कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 26। तो हम भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि कोई कैसे उनको भौतिक रूप से जान सकता है। तो इसी श्रृंखला को वो आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 26। भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। तो अश्वत्थ वृक्ष क्या है? यानी ये बरगद का पेड़, वैनियान ट्री, या जिसको बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। तो इस बरगद के पेड़ की खासियत क्या है? ये अपनी जड़ों को फैलाता है और बड़ा होता रहता है। तो वृक्षों का राजा भी कहा गया है बरगद के पेड़ को। और भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इसके बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है कि इस भौतिक जगत की जो कल्पना की गई है वो उल्टे बरगद के वृक्ष से की गई है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये जो भौतिक जगत है ये उल्टे बरगद के पेड़ का जैसा है। जो इसके बारे में जानता है वो वेदों को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। और बुद्धिज्म में भी हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को बोध गया में इसी पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस बरगद के पेड़ की जो महिमा है वो अगाध है। शास्त्र में जैसे बताया गया है कि मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यत विष्णु रूपेण अग्रत स्वरूपाय वृक्ष राजते नमो यम दृष्ट्वा उच्यते रोग स्पृष्ट्वा पापम उच्यते यत् श्रद्धया संजीवितम अश्वत्थ नमामि अहम। कि इस बरगद के पेड़ के जो मूल है उसकी कल्पना ब्रह्मा जी से की गई है, उसका जो तना है उसकी कल्पना भगवान विष्णु से की गई है, और इसकी जो शाखाएं हैं इसकी कल्पना भगवान शिव से की गई है। जो इस पेड़ को देखता है, जो इस पेड़ को छूता है, वो सारे पापों से मुक्त होता है। और वट सावित्री के दिन भी हम देखते हैं कि महिलाएं इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। तो कलकत्ता में एक पेड़ है बरगद का जो कि 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किसी ज़माने में जब उसको लगाया था तो वो 19 सेंटीमीटर के व्यास में था, लेकिन अभी तकरीबन 4 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है और उसकी जो आयु है वो 200 वर्ष के आसपास बता गई। तो इतना महत्व है बरगद के पेड़ का। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं देव ऋषि नाम च नारद। तो नारद की जो कथा है ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आती है और 12 महाजनों में से एक हैं नारद। लेकिन आजकल के टीवी सीरियल ने, माहौल ने नारद मुनि की जो छवि को है खराब किया है। अगर श्रीमद् भागवतम के मूल स्वरूप में हम देखें तो श्रीमद् भागवत के रचनाकार कौन है? व्यासदेव हैं। तो श्रीमद् भागवत लिखने की जो प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? ये नारद मुनि से ही उनको मिली थी। और इसमें जितने भी श्रीमद् भागवतम में जितने भी कथानक आते हैं, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का या पांडवों का, इन सबके गुरु हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं। नारद मुनि का कार्य है कि भगवान को दूसरों तक पहुंचाना। नार यानी कि नारायण और द यानी कि देने वाला, जिनके दर्शन से ही नारायण के दर्शन हो जाते हैं। तो नारद मुनि को भगवान की भक्ति शक्ति का इंचार्ज कहा गया है कि ये इनकी भक्ति को देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देव ऋषि नाम च नारद। लेकिन आजकल के माहौल ने और टीवी सीरियल ने नारद मुनि की छवि को खराब किया जा रहा है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं गंधर्वाणाम चित्ररथ। तो चित्ररथ की कथा भी महाभारत में आती है। जब पांडव दूत क्रीड़ा के बाद वनवास को चले गए थे
और वहाँ जाके कुटिया में रह रहे थे। तो दुर्योधन तब भी शांत नहीं हुआ। वो अपने पूरे साजो सामान के साथ, सेना के साथ पांडवों के नाक में उंगली करने के लिए गया, और जहाँ पे पांडव ठहरे थे उनके पास ही उन्होंने भी अपना कैंप लगा दिया। तो पास में एक तालाब था, तो जब तालाब में एक बार जो चित्ररथ है वो कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो जब दुर्योधन ने देखा और उसने सोचा कि ये पृथ्वी का राजा तो मैं हूँ, तो मेरे होते हुए कोई कैसे इस प्रकार आनंद ले सकता है, और दुर्योधन की चित्ररथ से भिड़ंत हो गई और चित्ररथ ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। तो कर्ण वगैरह जो थे यहाँ सेना में थे वो भी उसको छुड़ा नहीं पाए। और जब ये मैसेज युधिष्ठिर तक गया तो भीम सुन के बड़े खुश हुए कि वेरी गुड, अच्छा हुआ, जो काम मेरे को करना था वो चित्ररथ ने कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो 100 हैं, हम 5 हैं, बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, अंदर हम चाहे आपस में कैसे भी रहें, लेकिन बाहर वालों के लिए हम एक साथ हैं, तुम जाओ। यो उन्होंने बोला, भीम को बोला और अर्जुन को बोला तुम जाओ और दुर्योधन को छुड़ाओ। और इस प्रकार ये भीम और अर्जुन है वो गए और उन्होंने चित्ररथ से दुर्योधन को छुड़ा लिया। तो कई बार हम बोलते हैं कि कर्ण को अर्जुन के बराबर चांस नहीं मिला, नहीं तो कर्ण तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, लेकिन ये सही नहीं है। तो कर्ण को कई बार ऐसा चांस मिला, जैसे गुरु दक्षिणा के टाइम पे जब उनके गुरु ने बोला था कि जाओ मेरे को द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ, तो सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण वगैरह ही गए थे और ये द्रुपद से हार के आ गए। इसके बाद अर्जुन वगैरह गए और उन्होंने दुर्योधन को द्रुपद को बंदी बनाया। तो एक बार उधर भी चांस मिला था। उसके बाद जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ तब भी कर्ण था उधर, लेकिन उधर भी हार गया था, एक बार और चांस मिला। फिर जब उत्तरनरेश का जब उत्तरनरेश के साथ जब ये युद्ध के लिए गया था, वनवास खत्म होने वाला था, तो तब भी कर्ण को हराया था। जब तो अकेला ही था, अर्जुन अकेला था और उसने सबको हरा दिया था। तो कई बार कर्ण को भी बराबर का चांस मिला है, लेकिन अर्जुन उससे सुपीरियर था। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि की कथा आती है। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे कर्दम मुनि, और उनके एक और पुत्र थे स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु की लड़की थी देवहूति, और देवहूति और कर्दम मुनि की जब विवाह हुआ था तो उनसे ये कपिल मुनि हुए थे। तो कपिल मुनि को भगवान का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने सांख्य योग के बारे में बताया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि। हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।